ये आप देख रहे हैं कि वाटिका किस पुस्तक है और पाठ 10 चेतक की वीरता। इसमें आपको किसकी फोटो दिख रही है? राणा प्रताप। और राणा प्रताप किस पर बैठे हैं? घोड़े पर। घोड़े का नाम है चेतक, ठीक ना। तो इस घोड़े का नाम चेतक है, इसी की वीरता के बारे में ये कविता लिखी गई है, ये पाठ है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है चेतक की वीरता, ठीक है ना। अब देखते हैं पढ़ करके कि चेतक की क्या वीरता है, क्या उसने काम ऐसा किया है। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला। एक एक लाइन बोलेंगे। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। इसका अर्थ समझ लेते हैं कि रणबीज चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया। जो चेतक घोड़ा है वो इतना फुर्तीला है, इतनी तेज चौपाइयों की दौड़ में इतनी तेज दौड़ता है कि वो चेतक सभी चौपाइयों में निराला अर्थात अद्भुत दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। जब युद्ध हो रहा है तो चेतक इतनी तेजी से दौड़ता है कि सभी चौपाइयों को पीछे कर देता है, जिसके कारण वो निराला दिखाई पड़ रहा है, अद्भुत दिखाई पड़ता है ना। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। अब क्या हुआ कि राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। राणा प्रताप का घोड़ा इतनी तेजी से दौड़ता है जैसे लग रहा कि वो हवा से बातें कर रहा है, मतलब कभी कभी तो वो हवा को भी पीछे कर देता था, बहुत ही फुर्तीला था। आगे देखिए। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, या आसमान पर घोड़ा था। श्याम नारायण पांडे जी जो इसके लेखक हैं वो कहते हैं, कवि हैं, वो कहते हैं कि चेतक इतना फॉरवर्ड था, इतना फुर्तीला था कि लिखा कि गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। मतलब इतना फुर्तीला, इतना समझदार, इतना युद्ध कौशल में इतना प्रतिभाशाली था कि राणा प्रताप का कोड़ा उसके सिर पर कभी गिर नहीं पाता था। मतलब राणा प्रताप कभी भी अपने कोड़े से उस चेतक के ऊपर प्रहार नहीं करते थे। वो बिना कोड़ा मारे ही इतना फुर्तीला था, इतना फॉरवर्ड था कि वो युद्ध मैदान में दौड़ता था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, या आसमान पर घोड़ा था। उसकी फुर्तीली के बारे में बताते हैं श्याम नारायण पांडे जी कि चेतक इतना फुर्तीला था कि वो अरिमस्तक पर अर्थात जो शत्रु के मस्तक पर, ऐसा लग रहा था कि वो शत्रु के मस्तक पर दौड़ रहा है। और कभी कोई ऐसी इतनी तेज़ी से दौड़ता था कि लगता था कि वो ज़मीन पर नहीं चल रहा है, वो कहाँ चल रहा है? हवा में उड़ रहा है, ठीक है ना। फिर देखिए। जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था।
श्याम नारायण पांडे जी चेतक के बारे में बताते हैं कि अगर तनिक सी हवा भी चली और उसकी लगाम हिली तो वो सवार अर्थात राणा प्रताप को लेकर के हवा में उड़ जाता था, इतनी तेज़ी से वो दौड़ता था। मतलब अगर हवा चली और लगाम हिली, हवा के चलने से लगाम हिली तो वो समझता था कि बस लेकर के उड़ जाओ, लेकर के भाग पड़ो। इतना फुर्तीला था, इतना समझदार था, युद्ध कौशल में भी बहुत प्रतिभाशाली था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। अब क्या, वो चेतक युद्ध भूमि में इतना प्रतिभाशाली था, युद्ध में इतना होशियार था कि राणा प्रताप की पुतली घूम नहीं पाती थी, अर्थात राणा प्रताप इशारा भी नहीं कर पाते थे और जहाँ उसको मुड़ना होता था मुड़ जाता था। बिना इशारा किए राणा प्रताप के घोड़ा युद्ध भूमि में जहाँ पर मुड़ना होता था वो मुड़ जाता था, इतना बुद्धिमान था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा कर वालों में। श्याम नारायण पांडे जी चेतक की वीरता के बारे में ये बताते हैं कि चेतक इतनी तेज़ी से दौड़ता था कि कोई भी चौपाया उसके बराबर दौड़ नहीं पाता था, और वो इतना निर्भीक था, निडर था कि वो भालों के बीच में, ढालों के बीच में और करवालों मतलब तलवारों के बीच में सरपट घुस जाता था बिना डरे। समझ गए ना? मतलब उसके साहस के बारे में बताया जा रहा है, उसकी निडरता के बारे में बताया जा रहा है कि चेतक कितना निडर था, कितना निर्भीक था कि वो ना तो भालों से डरता था, ना ढालों से, और ना ही करवालों मतलब तलवारों से। वो सभी के बीच में घुस जाता था बिना डरे। फिर है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं। श्याम नारायण पांडे जी घोड़े की वीरता और उसके साहस को बता रहे हैं, और उसकी जो गति है उसके बारे में बता रहे हैं कि अचानक सभी जो बैरी समाज था वो देखता था कि अभी तो ये घोड़ा यहाँ है, फिर कुछ देर बाद देखते थे कि वो अब यहाँ नहीं, अब वो वहाँ है, और फिर अचानक उनको दिखाई पड़ता था कि युद्ध भूमि में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर वो हो ना। ठीक ना? वही लिखा है, यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर। वो पूरे युद्ध भूमि में यही दिखाई पड़ता था, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं, मतलब वो सभी जगह है और सभी शत्रुओं के मस्तक पर दौड़ रहा है। बहुत ही फुर्तीला था। आगे चलिए। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वो गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्रमय बादल सा, हर की सेना फर घर गया। श्याम नारायण पांडे जी इन पंक्तियों के माध्यम से बताते हैं कि जो युद्ध कौशल है उसमें चेतक कितना प्रवीण है।
है ना, युद्ध कौशल में चेतक कितना प्रवीण है। लिखा कि बढ़ते नद सा वह लहर गया, ऐसा लगता था कि जैसे वो नदी, बड़ी सी नदी के समान आगे बढ़ रहा है और अचानक लहर मार कर के ठहर जाता है ना। जैसे नदी नहीं लहर के चल बहती है और अचानक उसी तरह से ये जो चेतक था वो भी बिल्कुल बड़ी सी नदी सा लहरता हुआ दौड़ता था और अचानक ठहर जाता था, रुक जाता था। फिर क्या होता था, विकराल वज्रमय बादल सा अर की सेना फर घर गया। और फिर विकराल मतलब भयंकर, बिल्कुल भयंकर वज्रमय बादल पर जैसा, विकराल भयंकर बादल जैसा शत्रुओं की सेना पर घर गया, मतलब मारने लगता था, शत्रु की सेना को मारने लगता था। ठीक है ना, बिल्कुल बादल जैसे, ऐसा नहीं कभी कभी देखा होगा बादल बहुत तेज़ी से बरसने लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही भयंकर बादल सा शत्रु की सेना पर टूट पड़ता था। ठीक है ना, आगे चलिए। अगली लाइन है, भाला गिर गया गिरा निशंग, है टापो से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। श्याम नारायण पांडे जी घोड़े की वीरता बताते हुए घोड़े की वीरता बताते हैं और महाराणा प्रताप की वीरता भी बताते हैं ना। कहते हैं कि महाराणा प्रताप जब युद्ध भूमि में प्रवेश करते हैं तो चारों तरफ शत्रु की सेना में त्राही त्राही मच जाती थी। क्या त्राही त्राही, वो भी बहुत प्रवीण थे युद्ध कौशल में। ठीक है ना, और उसके साथ साथ जो चेतक है उसकी भी वीरता के बारे में बताते हैं कि चेतक, लिखा कि भाला गिर गया गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग। मतलब चेतक को देख करके जो बैरी समाज था, शत्रु थे, उनके हाथों से भाला गिर जाता था और उनके जो निशंग है, निशंग मतलब तरकस छूट जाते थे, है ना। और जो घोड़ा है चेतक, उसके है माने बच्चों घोड़ा होता है, वो टापों से, अपने टापों से जो शत्रु थे उन शत्रुओं के शरीरों पर अटैक करता था, हमला करता था और उनके शरीर को खन कर मतलब घायल कर देता था। समझ गए ना भाई, वो युद्ध कौशल में भी बड़ा प्रवीण था ना, तो वो किससे मारता था, अपने टापों से शत्रुओं को मारता था और शत्रुओं के जो शरीर थे उनको घायल कर देता। बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख। जो बैरी समाज था, शत्रु समाज था, वो घोड़े की इस प्रतिभा को, इस युद्ध कौशल को देख करके दंग दंग हो गया। ठीक है ना, उसके दांत खट्टे हो गए, अंगुलियां दबा ली अपने दांतों तक उसके इस भयंकर युद्ध कौशल को देख करके। तो बच्चों आप लोगों ने समझ लिया, इसको लिखा है श्याम नारायण पांडे जी। ठीक ना, लिखा कि ये श्याम नारायण पांडे जी हैं। वीर रस के सुविख्यात कवि श्याम नारायण पांडे का जन्म सन 1907 में हुआ और उनका देहांत 1991 में। ये जनपद मऊ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। श्याम नारायण पांडे जी ने 4 उत्कृष्ट महाकाव्य रचे, जिनमें एक पहला है हल्दी घाटी और दूसरा जौहर, जो विशेष चर्चित हैं। जो ठीक बच्चों समझ में आ गया।